आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। अन्य प्रश्न आप स्वयं देख लीजिए। तो पहला प्रश्न, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? तो यह निभाता है श्वसन में। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। अन्य छोटे प्रश्न में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वह किसका पाचन करता है? तथा परागकण का एक नामांकित चित्र बनाना है। पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं? एक संकर तथा द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं? लिंग संलग्न रोग क्या होता है? दोहरा संचरण के बारे में बताइए तथा परिवार नियोजन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पुमंग तथा जायांग में अंतर बताना है। एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाना है और जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप के बारे में भी बताना है। अगला बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु कौन सी है? तो ये जिंक है, Zn होता है जिंक का प्रतीक। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है तो होता है C3H8। निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी प्रणाली में नाम लिखने हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम की व्याख्या करना है और रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करना है। साथ में धावन सोडा और मीठा सोडा अर्थात खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र लिखना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाना है। संक्षारण, साबुनीकरण और आवर्त सारणी को परिभाषित करना है और उदाहरण सहित टिप्पणी भी लिखना है। रेडॉक्स अभिक्रिया, सजातीय श्रेणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं बताना है। अगला बहुविकल्पी प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं क्या कहलाता है? तो जटिल कार्बनिक अणु जब सरल अणु में टूटेंगे तो उसको कहेंगे अपचयी अभिक्रिया। चर्मदाह यह एक रोग होता है जिसको पैलाग्रा रोग के नाम से भी जाना जाता है। किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B5 की कमी से होता है। अगला प्रश्न, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक किस में होता है? हीरे में। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं यदि फाई चुंबकीय फ्लैश बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच सही संबंध क्या होगा? B=5/A, ये सही संबंध होगा। अगला प्रश्न कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? यहाँ समतल होगा कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? तो सदैव +1 होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है। मानव लेंस की फोकस दूरी में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वह किसके द्वारा हो रहा है? पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति क्या कहलाती है? यह अपचयन या अवकरण क्रिया कहलाती है। जबकि त्यागने की अक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट में बताएंगे। आलू चिप्स की पैकिंग में कौन सी गैस भरी जाती है? तो पैकिंग के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर या फिटकरी का उपयोग करते हैं। यदि 0 pH मान वाला कोई विलयन है तो वह विलयन कैसा होगा? वह विलयन अम्लीय होगा, न कि क्षारीय। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण कौन कौन होता है? तो हार्न, सिल्वर और साधारण नमक, ये क्लोराइड अयस्क के उदाहरण हैं। कुछ अन्य उदाहरण को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। तथा अगला प्रश्न है, बोमेन संपुट किसका भाग है? तो यह किडनी अर्थात वृक्क का ही भाग है, बोमेन संपुट। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो यह होता है इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिनेप्स। अगला प्रश्न है, द्विगुणन की क्षमता किसमें सर्वाधिक होती है? तो डीएनए में द्विगुणन की क्षमता सर्वाधिक होती है। ये कक्षा 10 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला भाग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।